ममता बनर्जी को एक दिन में सबसे बड़ा नुकसान हो गया है। कोई सोच सकता था कि बंगाल चुनाव में इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नाम आ जाएगा। ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी की स्पीच में ख्वाजा आसिफ, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ऐसे नाम सुनाई दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि इसकी वजह पाकिस्तान है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह है मुस्लिम वोट। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत की बुनियाद रातों रात हिल गई है। उनके पैरों से जमीन अचानक ही खिसक गई है। मालदा, मुर्शिदाबाद, नंदीग्राम, भवानीपुर, कृष्णानगर, दिनाजपुर जैसे इलाकों की वोटर लिस्ट में जबरदस्त छटनी हुई है। दीदी के वो पक्के वोटर जो दूसरों को वोट नहीं डालने देते थे, अब खुद अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। ये खेल रातों रात कैसे हो गया और अब आगे क्या होगा, सारी बात आपको बताते हैं। क्या बंगाल का चुनाव मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर होगा? दीदी की पार्टी 24 घंटे से मुसलमान मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान की रट क्यों लगा रही है? इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात क्यों दोहरा रही है? पाकिस्तान আমাদের পাকিস্তানি বলে। चुनाव बंगाल में है, ममता पाकिस्तान वाला दांव क्यों खेल रही हैं? हर चुनावी रैली में बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम क्यों फिट कर रही हैं? इसका जवाब कुछ नंबर्स में है जिसने दीदी की नींद उड़ा दी है। 91000000। ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ये बंगाल में मतदाता सूची से काटे गए वोटर्स की संख्या है। चुनाव से पहले 91 लाख वोटर्स का नाम कटना, यह ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है? क्या इसमें मोदी के लिए जीत का सुनहरा मौका है? बंगाल चुनाव में पहला वोट पड़ने से 370 घंटों पहले ही पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। वोटिंग से 15 दिन पहले ही दीदी को पता चल गया है कि क्या अब की बार बंगाल में टीएमसी जीत का चौका नहीं लगा पाएगी, मोदी से हार जाएगी। और उसकी वजह बन सकती है चुनाव आयोग की तरफ से जिलेवार जारी की गई वो लिस्ट जिसमें बंगाल के 91 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं और इसमें सबसे बड़ा नंबर है ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक का। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुल वोटर्स की संख्या थी 7,66,37,529। चुनाव आयोग की पहली लिस्ट में 63,66,952 लोगों के वोट काटे गए। इसके बाद बंगाल के वोटर्स की संख्या घटकर रह गई 7,02,70,577। और अब चुनाव आयोग ने जो अंतिम ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है उसमें 60,06,675 वोटर्स में से 27,16,393 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। इस तरह बंगाल के टोटल वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 से घटकर 6,75,54,184 रह गई है। 91 लाख वोटर्स ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। ये शुरुआत में आए बंगाल के टोटल वोटर्स का करीब 12% हिस्सा है। यानी सिक्किम, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या जोड़ दें, उतने नाम दस्तावेज ना होने की वजह से पश्चिम बंगाल में काट दिए गए हैं। और इसमें से एक बड़ी संख्या उन मुस्लिम वोटर्स की हैं जिन्हें ममता बनर्जी का कोर वोटर माना जाता था और जिनके दम पर ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई थी। लेकिन एसआईआर ने बंगाल में बने मिनी बांग्लादेश को एक्सपोज कर दिया। टीएमसी के बांग्लादेशी घुसपैठियों वाले वोट बैंक का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। दीदी का यह प्लान कैसे फेल हुआ, एक एक करके आंकड़ों की मदद से आपको समझाते हैं। एसआईआर में नाम कटने के बाद जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि 60% नाम सिर्फ उन 6 जिलों से कटे हैं जिन्हें टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता था। इनमें मालदा जोन के 3 जिले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर हैं। प्रेसिडेंसी जोन के 3 जिले नादिया, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना है। बड़े पैमाने पर नाम कटने से अब की बार टीएमसी का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक कैसे बिखरने वाला है, इसे चुनाव आयोग की अंतिम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल विधानसभा की एक एक सीट से समझते हैं। जलपाईगुड़ी में 35,356 लोगों के वोट कटे हैं।
2021 के विधानसभा चुनाव में ये सीट टीएमसी ने जीती थी और जीत का मार्जिन था सिर्फ 941 वोट। यहां मुस्लिम आबादी करीब 12% है। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं। यहां 1,76,972 लोगों के वोट कटे हैं। आंकड़े डिकोड करने पर पता चलता है कि यहां एक सीट पर औसतन करीब 20,000 वोट कटे। यहां मुस्लिम आबादी 50% है। 2021 में इस जिले की 9 में से 7 सीटें टीएमसी ने जीती थी। सभी 9 सीटों पर जीत का मार्जिन 20,000 से ज्यादा का था। दक्षिण दिनाजपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 76,768 लोगों के वोट कटे हैं, यानी एक सीट पर औसतन करीब 13,000 वोट कटे हैं। यहां मुस्लिम आबादी 24% है। 2021 के चुनाव में दक्षिण दिनाजपुर की 6 में से 3 सीट टीएमसी ने जीती थी और टीएमसी की जीती हुई 2 सीट पर जीत का मार्जिन 20,000 से ज्यादा था। एक सीट पर जीत का मार्जिन 12,000 से ज्यादा था। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 2,39,375 लोगों के वोट कटे हैं, यानी एक सीट पर औसतन करीब 20,000 वोट कटे हैं। यहां भी 51% मुस्लिम आबादी है। 2021 में इन 12 सीटों में से 8 सीटें टीएमसी ने जीती थी और 12 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 20,000 या उससे कम वोटों का था। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें आती हैं। एसआईआर के बाद इस जिले में 4,55,137 वोट कटे हैं, यानी एक सीट पर औसतन करीब 21,000 वोट कटे हैं। यहां पर मुस्लिम आबादी 66% से ज्यादा है। 2021 में मुर्शिदाबाद की 22 में से 20 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती थी और 4 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 26,000 या उससे कम वोटों का था। नादिया जिले में 17 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 2,08,626 लोगों के वोट कटे हैं। इस जिले में करीब 27% मुस्लिम आबादी है। 2021 में नादिया जिले की 17 में से 8 सीटें टीएमसी ने जीती थी। टीएमसी की 8 में से 2 सीटों पर जीत का मार्जिन 20,000 से ज्यादा था, जबकि 4 सीटों पर जीत का मार्जिन या तो 20,000 के अंदर था या फिर 10,000 के अंदर था। नॉर्थ 24 परगना में 33 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 3,25,666 लोगों के वोट कटे, यानी एक सीट पर औसतन करीब 10,000 वोट कटे हैं। यहां भी मुस्लिम आबादी 26% है। 2021 में नॉर्थ 24 परगना की 33 में से 28 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 2021 में 33 में से 6 सीटों पर 10,000 या उससे कम वोट से फैसला हुआ था, जिसमें 3 बीजेपी और 3 टीएमसी ने जीती थी। इसी तरह साउथ 24 परगना में 31 विधानसभा सीटें आती हैं। इस जिले में 2,22,929 लोगों के वोट कटे हैं। इस सीट पर औसतन 7,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। यहां भी मुस्लिम आबादी 36% है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 31 में से 30 सीटें टीएमसी ने जीती थी और 31 में से 30 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 20,000 या उससे ज्यादा था। कोलकाता में 11 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता साउथ में 28,468 लोगों के वोट कटे हैं। कोलकाता नॉर्थ में 39,164 लोगों के वोट कटे हैं। यहां भी करीब 21% मुस्लिम आबादी है। 2021 में ये सारी 11 सीटें टीएमसी ने जीती थी और 11 में से 4 सीटों पर जीत का मार्जिन 25,000 से कम का था। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं। यहां 1,32,151 लोगों के वोट कटे हैं। यहां करीब 26% मुस्लिम आबादी है। 2021 में ये 16 की 16 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 2 सीट पर जीत का मार्जिन 6,000 या उससे कम था। 3 सीट पर जीत का मार्जिन 20,000 या उससे कम था। हुगली में 18 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 1,20,813 लोगों के वोट कटे हैं। यहां भी करीब 16% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में इन 18 में से 14 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 14 में से 3 सीट पर जीत का मार्जिन 10,000 के अंदर था। 2 सीट पर जीत का मार्जिन 20,000 के अंदर था। पूर्वी मेदिनीपुर में 16 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 19,572 लोगों के वोट कटे हैं। यहां भी करीब 14.59% मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनाव में 16 में से 9 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 9 में से 1 सीट पर जीत का मार्जिन 1,000 के भीतर, 1 सीट पर जीत का मार्जिन 2,500 के भीतर था। टीएमसी की जीती 4 सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 के भीतर था। पश्चिम मेदिनीपुर में 19 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 52,277 लोगों के वोट कटे हैं। यहां भी करीब 11% मुस्लिम आबादी है।
2021 में 19 में से 17 सीटें टीएमसी ने जीती थी। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी की जीत का मार्जिन 15,000 या उससे कम वोटों का था। पुरुलिया में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 5,942 लोगों के वोट कटे हैं। पिछले चुनाव में 8% मुस्लिम आबादी वाले पुरुलिया की 9 में से 3 सीट टीएमसी ने जीती थी और तीनों पर जीत का मार्जिन 20,000 या उससे कम था। बांकुरा में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां 6,533 लोगों के वोट कटे हैं। पिछली बार 7% मुस्लिम आबादी वाले बांकुरा में 4 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी और 4 में से 2 पर टीएमसी की जीत का मार्जिन 4,000 के अंदर था। इसके अलावा पूर्व बर्धमान में 2,09,805, बीरभूमि में 82,059, अलीपुरद्वार में 36,078, कालीपोंग में 2,407, झारग्राम में 1,240 और पश्चिम बर्धमान में 74,100 लोगों के वोट काटे गए हैं।